ये कहानी है सुंदर की। सुंदर एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था और गुजारे के लिए सुंदर मोची का काम करता था। अरे लड़के, एक मामूली सा तो मोची है और जूते सिलने का इतना पैसा ले रहा है। मैं सिर्फ 5 रुपए दूंगा। ग्राहक अक्सर इसी तरह मोल भाव किया करते, जिससे तंग आकर आज सुंदर कह ही देता है, अच्छा, आप मुफ्त में करा लीजिए। कम से कम भिखारी बनने से अच्छा सड़ानी बनना तो महसूस करूंगा। बाकी वो ईश्वर है न्यायाधीश। सुंदर का ऐसा जवाब सुनकर वह आदमी झल्ला जाता है और गुस्से में बोलता है, अरे देखो तो इस लड़के को, एक तो दाम बढ़ाकर बोल रहा है और ऊपर से जुबान देखो कैंची की तरह चला रहा है। थोड़ी ही देर में वह आदमी भीड़ को इकट्ठा कर लेता है और सभी सुंदर को बदतमीज कहने लगते हैं। तो कुछ अकड़ दिखाने वाला तभी एक आदमी आता है और सुंदर की तरफ से आवाज उठाता है, सही तो कह रहा है बच्चा, आखिर अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है। आप लोग मॉल में इतने पैसे दे देते हो, लेकिन इस छोटे बच्चे की मेहनत के पैसे देने में आपकी जान जा रही है। वो आदमी काफी देर तक लोगों को समझाता है, जिसके बाद वह ग्राहक शर्मिंदगी महसूस करता है और सुंदर को उसके मेहनत के पैसे दे देता है। भीड़ चली जाती है। तब सुंदर प्रोफेसर रामानुज से कहता है, आप तो बहुत समझदार हैं। मेरी परिस्थिति समझकर मेरे लिए इस भीड़ में आवाज उठाने के लिए शुक्रिया। तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो। नाम क्या है? सुंदर नाम है मेरा। नाम तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। तुम्हें पता है, तुम्हारे नाम का ही एक आदमी महीने का 130 करोड़ रुपए कमाता है। 130 करोड़? ये कितने होते हैं? सुंदर मासूमियत से पूछता है, जिसके बाद प्रोफेसर उसे बताता है, 130 करोड़ उतने होते हैं जितने में शायद तुम एक पूरे गांव की जमीन खरीद सकते हो। इतना पैसा? तब तो वो हर महीने एक एक गांव खरीद सकता है। हाँ, खरीद सकता है, पर अपनी जमीन कोई क्यों ही बेचेगा? कुछ जमीनें बिकती हैं, सब जमीनें थोड़ी ना बिकती हैं। अच्छा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। थोड़ी देर रुककर फिर सुंदर प्रोफेसर रामानुज से कहता है, अच्छा, तो फिर वो इतने पैसों का क्या करता होगा? वो ऐशो आराम से अपना जीवन जीता होगा और अपने माता पिता और बच्चों को, अपनी बीवी को राजा की तरह रखता होगा। सुंदर थोड़ा सोचकर फिर पूछता है, उसके माता पिता उस पर गर्व करते होंगे ना? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी खूब कमाओ ताकि तुम्हारे भी माता पिता तुम पर गर्व करें? हाँ, पर मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, कभी दुखी नहीं देखना चाहता। पर क्या करूँ, मेरी इतनी कमाई ही नहीं हो पाती और माँ को भी बर्तन धोने दूसरे के घरों में जाना पड़ता है। हाँ, परिस्थिति तो खराब है, पर क्या अगर तुम ये सब आने वाले 10 साल तक भी करोगे तो क्या सोचते हो भविष्य क्या होगा? 10 साल बाद भी तुम संघर्ष ही करते रहोगे। सुंदर सोचता है और उसे उसका भविष्य नजर आता है कि 10 साल बाद भी वह दयनीय स्थिति में ही रहेगा या इससे भी बुरी स्थिति में। अगर भविष्य में उसकी माँ को उम्र के साथ कोई गहरी बीमारी हो गई तो परिस्थिति तो और भी खराब हो सकती है और फिर और भी गहरी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अपने भविष्य को देखकर सुंदर डर जाता है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा और मेरी माँ का भविष्य और खराब हो जाएगा। आप जो कोई भी हैं, आप बताएंगे ना कि मैं कैसे इस गरीबी को हरा सकता हूँ? आदमी मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम समझदार बच्चे हो, इसलिए मेरी बात पहली ही बार में समझ गए। मैं स्कूल का प्रोफेसर हूँ, साथ ही मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। उन बच्चों को लक्ष्य दिखाता हूँ जिनकी पढ़ने की उम्र होती है। आप तो गुरु हैं, आज से आप मेरे भी गुरु हुए। मैं जाकर आपके बारे में माँ को बताऊंगा। क्या आप भी मुझे उस सुंदर की तरह 130 करोड़ कमाने में मदद करेंगे?
हाँ, बस शर्त इतनी है कि परिश्रम के समय कोई बहाना नहीं देना। समय निकाल कर अपने लक्ष्य की ओर हर रोज कदम बढ़ाना होगा। सुंदर वादा करता है, जिसके बाद प्रोफेसर रामानुज उसे ट्यूशन के लिए अपने घर पर बुलाते हैं। अगर सीखना है तो मेरे घर आ जाना। यहीं चौक के पास राम मंदिर के पास ही मेरा घर है। किसी से पूछ लेना प्रोफेसर रामानुज का घर कौन सा है, सब बताएंगे। शाम के 5 बजे आ जाना। कोई पैसा नहीं लूंगा पढ़ाने का। जी, मैं जरूर आऊंगा। प्रोफेसर रामानुज वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सुंदर भी बेहद खुश होता है। उसको एक मार्गदर्शक मिल चुका है। वह आज थोड़ी जल्दी ही घर चला जाता है। माँ, क्या हुआ सुंदर, आज बड़ी जल्दी आ गया? हाँ माँ, जल्दी आ गया और आज से मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई? पर सुंदर बेटा, पढ़ाई के पैसे मेरे पास नहीं हैं। माँ, हमारे लिए एक फरिश्ता भेजा है ईश्वर ने। प्रोफेसर रामानुज उनका नाम है। यहीं चौक पर राम मंदिर के पास रहते हैं। शाम को 5 बजे बुलाया है, मुफ्त में पढ़ाएंगे। अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अगर वो आदमी बुरा निकला तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी। पहले उनके बारे में पता कर लेंगे। यूं ही आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सुंदर की माँ फुलवारी 4 बजे ही घर से सुंदर के साथ निकल जाती है और रास्ते में मिलने वाले लोगों से प्रोफेसर रामानुज के बारे में पूछती जाती है। अरे प्रोफेसर रामानुज सालों से यहाँ मुफ्त पढ़ा रहे हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी अब तक उन्होंने सुधारी है। बच्चे तो उन्हें भगवान मानते हैं। आपका धन्यवाद काका। आदमी चला जाता है। सुंदर खुशी से झूम उठता है और माँ को कहता है, देखा माँ, प्रोफेसर रामानुज सच में भले आदमी हैं। अब चलो उनसे मिल लो। फुलवारी सुंदर के साथ प्रोफेसर रामानुज के घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि कई बच्चों को वो पहले से ही पढ़ा रहा है। तभी प्रोफेसर रामानुज की नज़र सुंदर और उसकी माँ पर पड़ती है और वे उनके पास आते हैं। साहब जी, मेरे बच्चे को मार्गदर्शन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आज से मैं रोज सुंदर को आपके पास भेजा करूँगी। चलो सुंदर, जाकर पढ़ाई करने बैठो। तुम्हारे लिए कॉपी और किताबें रखी हुई हैं। बहन जी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इन कॉपी और किताबों का खर्च हम उठाएंगे। तुम बस इन्हीं को पढ़ना। उस दिन के बाद से सुंदर का जीवन बदल जाता है। वह गरीब मोची वाला सुंदर नहीं रहता। वह अब एक विद्यार्थी बन चुका था, जो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता और अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगता रहता, जिसका परिणाम हुआ कि 15 साल बाद वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO बन जाता है। और जैसा कि उसने 15 साल से दिन रात जो सपना देखा था कि उसकी महीने की कमाई 130 करोड़ होगी, वही सच हो जाता है। माँ, सच ही कहा गया है, गुरु से बड़ा ना कोई। अगर ऐसे गुरु हमारे देश में रहेंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति भयानक से भयानक परिस्थिति को भी पार कर सकता है। हाँ बेटा, ऐसे गुरु भगवान के रूप होते हैं। मैं तो सदा ही उनकी ऋणी रहूंगी। मैं भी माँ। जहाँ सुंदर और उसकी माँ प्रोफेसर रामानुज को याद कर रहे होते हैं, वहीं प्रोफेसर रामानुज भी सुंदर मोची वालों की खबरें अखबार और टीवी में पढ़कर बहुत खुश हो रहे होते हैं। ऐसे परिश्रमी बच्चे को अपना शिष्य बनाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है मीना। देखो, मेरे छोटे से प्रयास ने किसी के पूरे जीवन को बदल दिया, साथ ही देश का एक हीरा भी मिल गया। प्रोफेसर रामानुज की पत्नी उन्हें बड़े गर्व से देखती है। मैं धन्य हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफर मिला। आशा है आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई कहानी हमें साझा करें।